हाथ धुला दी, मुखे आचमनीयम पानी पिला रहे हैं। उसके बाद आप सर्वांग स्नानियम जलम, भगवान को स्नान करवाने के लिए आप जल डाल रहे हैं, सर्वांग स्नानियम जलम। उसके बाद कहते हैं आचार्य जी पंचामृत दो, और ये भाव रखो कि मैं पंचामृत से भगवान को स्नान करवा रहा हूं। सुन रहे हैं? इसके बाद शुद्ध जल, कहते हैं ना शुद्ध जलम, आचमनीयम जलम, आचमनीयम जल दे रहे हैं। फिर भगवान को आप वस्त्र पहना रहे हैं, साथ वस्त्र पहना रहे हैं। उसके बाद भगवान को जनेऊ पहना रहे हैं। यज्ञोपवीत, देखो भाव देखो ना आप, षोडश उपचार पूजा चल रही है। उसके बाद भगवान को आप वस्त्र पहना रहे हैं। उसके बाद आचार्य जी कह रहे हैं अब तिलक लगाओ, तिलक लगा रहे हैं आप। उसके बाद अक्षत चढ़ाओ, आयुर्विद्या यशोबलम, आप भगवान को चावल लगा रहे हैं। सुन रहे हैं? उसके बाद सुगंध नैवेद्य, सुगंधित द्रव्य चढ़ा रहे हैं, आदि आदि। हर पूजा का साक्षी दीपक होता है, इसलिए दीपक जलाया जा रहा है। प्रत्यक्ष दीपम, ये प्रत्यक्ष है, ये गवाहीदार है। देखो भाई, सुनो मेरी ओर देखो। अगर आपका कोई केस फाइनल होना है तो कैसे होता है? जब पहले गवाहीदार आता है। बिना गवाहीदार का कोर्ट में या तहसील में केस फाइनल हो सकता है? नहीं, गवाहीदार जरूरी है। तो उसी प्रकार हम जो पूजा कर रहे हैं उसका साक्षी यानी गवाहीदार दीपक है, इसलिए अरे भगवान बिल भोजन चकन लग गया। अच्छा, भोजन के लिए आपने क्या लाया भगवान के लिए? देखो रोड सिर पर नहीं, आप रोड चढ़ाते हैं या मिठाई चढ़ाते हैं, तो ये भाव करो कि हम भोग लगा रहे हैं, भगवान को मिठाई खिला रहे हैं साहब। अच्छा, जब आप भोजन करते हो ना साहब, तब आप एक गिलास अपना पानी का भी रखते हो साथ में, नहीं रखते हो? ताकि भोजन अटके नहीं। कोई कहते हैं कि भाई भोजन के साथ पानी नहीं पीना चाहिए। भोजन के साथ पी सकते हैं, भोजन के बाद नहीं पी सकते। अगर भोजन के साथ साथ पानी मना होता तो ये क्यों लिखा है मध्य मध्य पानीयम जलम समर्पयामि? धीरे धीरे पानी पियो भोजन के साथ, अगर ताकि गला न लगे। मध्य मध्य पानीयम जलम, तो भोजन के साथ साथ थोड़ा थोड़ा जल पी सकते हो, लेकिन भोजन के बाद यदि तुमने जल पी लिया, पानी पी लिया, तो वो विष के समान हो जाता है। भोजन के बाद पानी तुरंत पी लिया तो वो कई प्रकार की बीमारियां तुम्हारे भीतर पैदा कर सकता है। मध्य मध्य तुम भगवान को जल पिला रहे, मुख प्रक्षालन, भगवान ने भोजन कर लिया, मुंह धुलो भगवान, हस्त प्रक्षालन, हाथ धुलो। अच्छा, आपने देखा होगा जब मुख प्रक्षाल हस्त प्रक्षालम हो रहा है तो उसके बाद ये भी कह रहे हैं करोत वर्तनार्थी चंदनम समर्पयान। अब ये चंदन क्यों चढ़ाया जा रहा है साहब? आपने तो चंदन पहले ही भगवान को लगा दिया था। बोले भैया ये चंदन अब माथे के लिए नहीं है, करोत वर्तनार्थी, हाथ धोने के लिए। भगवान को अभी भोजन करवाया ना साहब आपने,
मानसिक पूजा, ये आप मानसिक पूजा में ज्यादा फायदे में रहोगे, मन से भगवान की पूजा। अब हम भगवान को भोजन करवाए तो भगवान के हाथ धुला रहे हैं, वो तो अर्थ में, इसलिए चंदन से भगवान का हाथ धुलाया जा रहा है। सुन रहे हो? उसके बाद आचार्य जी क्या कह रहे हैं? क्या फल के डोने पर हाथ लगा, क्योंकि भोजन करने के बाद फल खाने का नियम नहीं है। भोजन के बाद पान भी छीनते हैं, फल छीन कर खाया। फल कई लोग पान भी चबाते, मीठा खाते हैं, खाने के बाद पान चबाते, पान लौंग सुपारी सौंफ मिश्री लौंग सुपारी, इसलिए पान का पत्ता भी रखा है। और उसके बाद ये सारे उपचार पूरे हो गए और उसके बाद दक्षिणा नोट, एक बढ़िया सा 100 का नोट निकाला। कोई लोग ये कहते हैं अरे महाराज क्या आप बार बार कह रहे हो पंडित जी दक्षिणा दो दक्षिणा, एक ही बार देंगे ना सब। अरे एक ही बार क्यों? इसका विधान है, इसका क्रम है दक्षिणा देने का। अगर आप दक्षिणा नहीं चढ़ाते हैं तो इसका मतलब आप क्रम छोड़ रहे हो। दक्षिणा का भी बड़ा महत्व है साहब, और दक्षिणा से तो हर व्यक्ति प्रसन्न होता है। प्रभु हमने इतनी सामग्री आपको चढ़ाई, अब जो बल कमी रही हुई दक्षिणन पूरी वाली 500 का नोट 100 का भाव से चढ़ाओ ना। अब इस दक्षिणा से आप उसके बाद प्रार्थना कर लो, हे प्रभु जो हमने चढ़ाया वो आप स्वीकार करें। इस प्रकार से पूजन भगवान का करना चाहिए। आप घर पे भी तो कर सकते हैं, मंदिर में ध्यान लगा करके आंख बंद करके आप ये सोच सकते हैं। मानसिक पूजा। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। पार्वती मैया जो स्नान कर रही थी वो चंदन से स्नान कर रही थी। साथ में कौन है? बोले विजया सखी। तब तक शिव जी के गण आ गए वहां, तो बेचारी सखियां शर्मा करके शिव जी आ जाते थे जब चाहे। एक दिन सखियों ने अब निवेदन किया, है माता आपको अपनी नहीं है, कम से कम हमारे बारे में तो सोचो। महादेव जब चाहे तब यहां प्रवेश करते हैं। ये जितनी भी गण तुमने बाहर रखे ये सब शिव जी के हैं, ये उनके अनुसार काम करते हैं देवी। इसलिए हे माता एक गण कोई आपका भी होना चाहिए। मां स्नान कर रही थी। महाराज सुनो जरा, मां ने अपने शरीर से मैल निकाला। क्या निकाला? झोल मैल निकाला, और उस मैल से ही इस एक पुरुष का निर्माण कर दिया। सर्वावयव निर्दोषम सर्वावयव सुंदरम विशालम सर्वसौभाग्यम महाबल पराक्रमः। मां ने अपने शरीर से मैल निकाला महाराज, और उस मैल से इस एक पुरुष का निर्माण कर दिया। पुरुषम निर्ममो साधु सर्व लक्षण संयुतम। एक ऐसा पुरुष का निर्माण हो रहा है मां के शरीर के मैल से, जो बिल्कुल विशाल है और दिव्य है, मनुष्य जैसा है। उसके बाद मां ने उस बालक को वस्त्र दिए पहनने के लिए। वस्त्राणि च तदा तस्मै दत्त्वा सा विविधानि नानालंकारणं चैव बहवा शिवमनुत्तमम्। नाना प्रकार के अलंकार वस्त्र उस बालक को पहनने के लिए दिए, और उसके बाद मां कहती है, हे पुत्र तुम मेरे पुत्र हो। मत पुत्रम त्वं मदीयो नान्य कश्चिद् हास्ति में एवं मुक्ता स पुरुषो नमस्कृत्य शिवां जगो। कहती है मत पुत्रम,
हे पुत्र तुम मेरे पुत्र हो, मदीयोसी तुम्हारे अंदर मेरे जैसा बल और पराक्रम है। बालक कह रहा माँ मेरे लिए क्या आज्ञा है, क्या कनवल मेल का। माँ कहती है पुत्र ये तुम्हारा डंडा है। माँ ने एक डंडा दे दिया उसको और कह दिया कि हे पुत्र तुम द्वार पर जाओ और खड़े हो जाओ, किसी को अंदर मत आने देना बेटा। अगर कोई अंदर आने की जिज्ञासा करे तो कह देना कि हमारी माँ स्नान कर रही है। माँ ने अपना नाम नहीं बताया कि तेरी माँ कौन है, केवल इतना कहना कि मेरी माँ स्नान कर रही है, बस जाओ। द्वार पर खड़ा हो गया वो बालक। शिवजी के गण आए, भगवान शिवजी आए, मां स्नान कर रही है अंदर। और शिवजी के गणों को जैसे ही अंदर आते हुए देखा तो उस बालक ने दरवाजे पर ही रोक दिया, रुको, कोई अंदर नहीं जा सकता। गणों को जब रोका तो भगवान शंकर बैल पर बैठे थे। वीरभद्र से कहा जाओ पता लगा कौन है, क्या समस्या हो गई आगे। गण गए, कहने लगे, बोले महाराज आगे रास्ता जाम है, बंद है। कौन आया? बोले एक नया आदमी आया है, कोई हमें कैलाश जाने से रोक रहा है, शिवधाम जाने से रोक रहा है। भगवान शंकर ने कहा ये नया आदमी कौन है, जाओ। वीरभद्र जी उसको भगा। वीरभद्र जी गए मां, और वीरभद्र जी ने पूरे वेग के साथ उस बालक के साथ युद्ध किया, लेकिन उस बालक ने एक डंडा मार करके वीरभद्र को मूर्छित कर दिया। भगवान नंदीश्वर गए, उस बालक को रोक हटाने लगे, हटो। बोले मेरी मां का आदेश है। कौन है तुम्हारी मां? मेरी मां का आदेश है कि दरवाजे पर कोई भी हो, नंदी को भी एक डंडे की ठोकी और नंदी भी मूर्छित। शिवजी के 60 करोड़ गण सारे आगे सब मूर्छित हो गए। अब क्या होगा? भगवान शिवजी ने देवताओं का स्मरण किया, सारे देवता आ गए, लेकिन उस बालक ने एक डंडा मार करके सबको पछोड़ दिया, सबको पीछे कर दिया। अब तो भगवान शिवजी अकेले। भगवान शिवजी ने अपना पिनाक नाम का धनुष उठाया, मारा। दृष्ट्वा साधुतिकस्तम वे पिनाकम धनुरादधि। भगवान शिव अपना पिनाक नाम का धनुष उठा रहे हैं, लेकिन उस बालक ने अपने डंडे से शिवजी के उस पिनाक नाम के धनुष को तोड़ दिया। बस जैसे महादेव ने देखा ये कौन है ऐसा आदमी, तुरंत भगवान शंकर को क्रोध आ गया। कालम महाकाल कालम कृपालम, भयंकर क्रोध महादेव को। महादेव ने अपना त्रिशूल निकाला। आगत्या त्रिशूलेन तच्छिरो निरकृन्तता छिन्ने शिरसि तस्यैव गणनाथस्य नारदा। भगवान शिवजी ने एक वेग से त्रिशूल निकाला। जब तक वो बालक डंडा ही उठा पाता, तब तक उस बालक का सिर ही अलग हो गया। बोलो शंकर भगवान महादेव। सिर अलग कर दिया भगवान शंकर ने एक त्रिशूल मार कर। शिवजी बलवानों के भी बलवान है, बाहुबलियों के भी बाहुबली। सुन रहे? उसके बाद भगवान शंकर ने अमृतमयी दृष्टि डाली, और दृष्टि पड़ने से पुनः सारे देवता और जितने शिवजी के गण थे वो सब पुनर्जीवित हो गए। भगवान शिवजी को देखा तो कहने लगा हमें पुनर्जीवन मिल गया। वो आदमी जो नया आदमी था वो मर गया, तो मृदंग बजाने। मृदंगान पटहांस्देव गणाश्चापादयस्तथा महोत्सवं तदा चक्रुर
अति तस्मिन् गणाधिपै, मृदंग बजाने लगे, डमरू बजाने लगे और जय जयकार करने लगी कि वो नया आदमी मर गया जो हमें रोक रहा था, शिव जी ने उसका अंत कर दिया। सब डमरू बजा करके अंदर जा रहे हैं महाराज प्रसन्न होकर के। तब तक मां पार्वती स्नान से निवृत्त हो चुकी थी। मां ने पूछा, नंदी, ए बेटा नंदी, तुम भीतर कहाँ आया, कैसे आए अंदर? बोले मां चल करके आया। अरे बेटा मेरा मतलब बोलिए, आए कैसे? दरवाजे पर कोई मिला नहीं। बोले एक नया आदमी मिला मां, उसने हमें सब पराजित कर दिया था, तब भगवान शिव जी ने जैसे तैसे बचाया। और वो कहाँ है? कहा कि उसको तो भगवान शिव जी